अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है लो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने और बड़ी तादाद में मेरी बहनें और मेरी बेटियां, बुजुर्ग खवातीन बड़ी वक्त से बड़े टाइम से गुजरात की सरजमीन पे आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में खुदा की तारीफ और हुजूर की मोहब्बत की बात सुन रहे हैं। और बड़ी तादाद में खुदाम भी जो पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया भर से तशरीफ लाए हैं और बहुत ज्यादा गुजरात में के रहने वाले वफादारों, आपको सलाम मोहब्बत हो। और खास तौर पर शहजाद और उनके पूरे रफाका को ये मुबारक हो कि आज गुजरात की सरजमीन पे तारीख साज आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बनाकर ये बता दिया, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी। ये मकतब की करामत थी, ये थी फैज़ाने नजर। बड़ी तादाद में मेरी बहनें बैठी हुई हैं, बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं आपकी समातों की नजर एक पैगाम दिए जा रहा हूं और याद रख लीजिए कि असल जो वफा, इश्क और खुदा की इताअत और हुजूर से मोहब्बत और अहले बैत से मोहब्बत और सहाबा का अदब या औलिया अल्लाह से मोहब्बत मां की गोद से मिला करती है। मां जिसकी मां की गोद से मिला करती है। और याद रख लीजिए जो शख्स अपने मां का एहतराम करता है उसने खुदा को भी पा लिया, दरे रसूल को भी पा लिया, दरे साहबा को भी पा लिया, दरे अहले बैत को भी पा लिया और दरे औलिया को भी पा लिया। ये खादिम है, ये बच्चा है, इनकी वालदा हुजूर गौसे पाक की मुरीद थी और पंजतन पाक की नौकरी थी। सारी जिंदगी अहले बैत हुजूर की मोहब्बत और औलिया अल्लाह की वो बातें करती रही बड़ी तवज्जो से। फिर ऐसी माएं ऐसे बेटे पैदा करती हैं जो वफाए रसूल कर देते हैं, जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। फिर ना वो अपनी माल देखते हैं, ना खानदान देखते हैं, ना अपना दिन देखते हैं, ना अपनी रात देखते हैं, ना अपनी जवानी देखते हैं, ना अपना कारोबार देखते हैं, बल्कि सब नामे खुदा लुटा देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये पैगाम मैं इसलिए दे रहा हूं, कोई फिरका नहीं, फितरा है जो मां बाप से लोगों को जुदा करता है और मां बाप का अदब नहीं दिखा सकता। ना तो वो तेरे खुदा की बात कर सकता है, न तेरे मुस्तफा की बात कर सकता है,
दरे पैंतर पा की बात कर सकता है, न दरे साहबा की बात कर सकता है, और न दरे उलिया की बात कर सकता है। इसलिए माँ सबसे बेहतरीन वो है, क्योंकि सर कटाने से जन्नत नहीं मिलती, माँ के कदमों के हाथ लगाने से रब जन्नत अता फरमा देता है। इसलिए जितने जवान हो, मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, खत्म नबूवत के वफादारों, ताजदार खत्म नबूवत के पहरेदारों, ये मैं पैगाम दे रहा हूं कि हमने वफा कहां से सीखनी है? अपने वालिदैन का एहतराम व अदब करना है। ये पैगाम इसलिए दे रहा हूं, बड़ी तादाद में मेरी बहनें तशरीफ रखती हैं। जब अपनी औलाद आपकी जवान होती है, कितने दुख और कितनी तकलीफों से, कितनी मुसीबतों से और कितने गम से, मैं जानता हूं लाखों नहीं करोड़ों लोग मेरे पास आए हैं। मैं जानता हूं माँ का कितना बड़ा दर्द होता है। इसलिए याद रखें कि अपने बच्चों को अगर समझाना है तो उन्हें आशिक रसूल बनाना, वो तुम्हारी भी इज्जत करेंगे, दुनिया में भी काम आएंगे, हशर में भी तुम्हारा काम आएंगे। जिसके बेटा आशिक रसूल होता है, रब भी राजी होता है, रब का रसूल भी उस पे राजी होता है। ये पैगाम इसलिए दे रहा हूं, जवानों, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा स्मार्टफोन हाथ में रखे हुए बैठा है। तुम बताओ, हम तो हुजूर के गुलाम हैं। हुजूर ने तो हमें माँ बाप का अदब बताया, अल्लाह ने हमें तो माँ बाप का एहतराम बताया। वो कौन सा बंदा हो सकता है जिस फरके की तुम पैरवी करो, जो तुम्हें वालिदैन से दूर कर सकता है? वो मुनकर हो सकता है, मुनाफिक हो सकता है, ना तौहीद बयान कर सकता है और ना रसालत बयान कर सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे। और शमए रसालत के परवाने, ताजदार खत्म नबूवत के दीवानों, ये पैगाम है। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी, ये मकतब की करामत थी या थी फैजाने नजर? उन स्याह पहाड़ों में बाप छोड़ के चला आया, और जब जवान हुआ तो बताया गया, आज हजरत इस्माइल सलाम को कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूं, मेरे रब का हुक्म है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जब ख्वाब देखा तो रास्ते में जा रहे थे, इसी तरह शैतान मिलता है, रास्तों में शैतान मिलता है। आजकल तो मोबाइलों में भी शैतान मिलता है, रास्तों में शैतान मिलता है। और उस शैतान ने कहा आकर कि जब छोटा सा था छोड़ गए, अब बड़ा हो गया, जवान हो गया, आज ज़बह करने के लिए, आज कुर्बान करने के लिए जा सकते हैं। तो वो हस्ती, वो पाक औरत बोली कि ऐसे हो सकता है कि कभी कोई बाप अपने बेटे को ज़बह कर सकता है? तो जवाब आया, हाँ ऐसी ही बात है, ज़बह करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा उनको अपने खुदा का हुक्म है। उन्होंने कहा अगर खुदा का हुक्म है, एक इस्माइल नहीं हजारों इस्माइल नामे खुदा पे मैं कुर्बान करती हूँ। याद रख लीजिए, वो माँ की तरबियत थी। और जाते हुए रास्ते में गुफ्तगू क्या हो रही थी? बाप से बेटा ये कह रहे थे कि मुझे इतना टाइट बांधना, इतना सख्त बांधना ताकि मैं अपनी जगह से हिल न सकूं, और अपनी आंखों के ऊपर ऐसी स्याह पट्टी बांधना ताकि दिल में रहम न आए। किसने सिखाया था? उस स्याह पहाड़ों में रहने वाली माँ ने ये बताया था कि बाप का एहतराम क्या होता है और खुदा का हुक्म क्या होता है। इसलिए याद रखें, उधर भी शैतान आया था रोकने के लिए, इधर भी शैतान आता है। इसलिए सबसे पहले तुम अपने वालिदैन का एहतराम करो, तुम्हें खुदा भी राजी हो जाएगा और खुदा का रसूल भी राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, हम पैंतर पाक के भी मानने वाले हैं,
हुसैन बादशाह हैं। कौन सा शख्स है जो हुसैन पाक से जुदा है? हुसैन तो सबका बादशाह है, कोई ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन याद रखो, इन बादशाहों की औलाद भी बादशाह है। उस बादशाह की औलाद भी बादशाही होती है। वो शहजादे मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक अल हसनी वल हुसैनी किसकी औलाद में से हैं? हुसैन पाक की औलाद से हैं, हसनी हुसैनी है। और दादा अली अजमेरी कौन है? वो भी हुसैन पाक की औलाद से हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी वो कौन है? वो भी हुसैन पाक की औलाद से हैं। काश आज तुम अहले बैत की मोहब्बत तो बताते हो, ये तरीका तो बताते हो, लेकिन तरीका अंदाज कहीं तुम्हारा उस यजीद की तरह ना हो जाए जिसे सरे हुसैन चाहिए था लेकिन कलमा उनके नाना का पड़ता था। इसलिए याद रखो, उस वक्त तक तुम अहले बैत का दफा नहीं कर सकते हो जब तक तुम हुजूर गौसे पाक से, दादा अली अजमेरी से, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी से मोहब्बत ना करो, क्योंकि शेरों के बेटे शेर हुआ करते हैं। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक कि ये फैजाने करम है, ये अताए दस्तगीरी। कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। आज तुम करामतों से इनकार करते हो, ये बाबे क्या होते हैं? तुम बाबू की जूतियों की करते राह से भी मैं कमतर हूं। जिसे तकलीफ है पूरी दुनिया में मेरे पास आ जाए, मैं खुले मैदान में खड़ा हूं, जो चाहेगा रब के करम से उसे करामत करके दिखाऊंगा। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, हक 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 हक। और ये पैगाम मैं इसलिए दे रहा हूं, काश कोई कह दे ये बात कि हुजूर गौसे पाक की उनकी नजर से पहले रब के करम से। इसलिए कोशिश करें, हम किसी कमरे में बंद होकर लोगों का दिमाग खराब नहीं करते। हम सरे बाजार खड़े होकर कहते हैं, पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कहते हैं कि जो करम करता है मेरा खुदा करता है, लेकिन वसीला मुस्तफा करता है। हक 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 हक। और दूसरा पैगाम, जो पैगाम ताजदारे खत्म नबूवत का पैगाम है, ये जरा उठ के पैगाम सुमात कीजिए। ये वो पैगाम है, जो वो पैगाम है जो ईमान का जड़ है। और याद रख लीजिए, जो एक राही के बराबर भी ताजदारे खत्म नबूवत है जरा भी शक कर जाता है या आगे पीछे और जाता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्योंकि हमारे नबी ही ताजदारे खत्म नबूवत हैं। और याद रखो, तुम किसी के पैसों पे पलने वाले, तुम हमें क्या बता सकते हो? हम तो हुजूर के गुलाम हैं। हमारे बाप दादा ने हमारी गुटी में ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को रख दिया था। और इसके अंदर फिर ये कमाल हुआ, जहां 150 साल की
तारीख के अंदर कोई ताजदार खत्म नबूवत की बात न कर सका। ये मेरे रब का करम हुआ, हुजूर की मेहरबानी हुई और मेरे मुर्शिदे हुजूर गौसे पाक का फैजान करम हो। वहां भी जाकर ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद किया है। माना है कि इस चमन को हम सारे गुलशन न कर सके। या रसूल अल्लाह, कांटे तो कुछ चुन लिए थे, गुजरे थे जिधर से हम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला जब तक सांसों के अंदर सांस है, ये सांस भी पुकारती रहेगी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पैगाम इसलिए दे रहा हूं कि हम सारे हुजूर के गुलाम हैं। याद रख लीजिए, कब्र के अंधेरों में कोई काम नहीं आएगा। उस अंधेरी रात में सांसों से सांसें, जिस्म से सांसें जुदा होने का नाम। कुछ घंटों का बंदा मेहमान 100 साग संगत वेखे बित इतना पहिया जिन्ना बाजू एक पल गुजरदा सी अशिकला याद न रही। अगर वफा करनी है तो ताजदारे खत्म नबूवत से वफा करो, क्योंकि कब्र के तीसरे सवाल में सरकार नहीं आना है। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाद में भी उजाले होंगे। सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लाद में भी उजाले होंगे, बाद मरने के लाद में भी उजाले होंगे, बाद मरने तो मेरे घर में उजाला होगा। हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा, कब्र में आए जो आए तो उजाले होंगे। और पैगाम एक हफ्ता कबल मैं आस्थाने अली अकल सईदा में मौजूद था और रात का पिछला पैर था। आप जो कल सईदा आस्थाने में गए इधर हाथ खड़ा करें। आप सारे जानते हैं कि लोगों का जमे गफीर होता है। बस ये बात आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं। मैं देखता हूं ये खानदान की 3 बहनें और 1 भाई अश्कवार आंसू से रो रहा, लाइन में खड़ा हुआ। मैंने पूछा क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, क्या गम मिला है, तो वो रो ही जाए। मैंने पूछा रोने की वजह क्या है, तो वो बोले कि ये मेरी बहन है, 22 साल कबल इसकी आंखों की बीनाई चली गई थी, ये नजर से अंधी हो गई थी, कोई चीज नजर नहीं आती थी। डॉक्टरों ने कहा तेरी रोशनी सर से ही खत्म हो चुकी है और 4
ऑपरेट कराए, रोशनी नहीं आई, लेकिन सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सालाना खत्म पाक में मैं आई और मेरी दो बहनों ने मुझे पकड़ के लाया। जो ही मैं मजार की हदूद में दाखिल हुई तो मैंने हाथ उठाए, ए अल्लाह तू इस अपने नेक वली के सदके मुझे आंखें अता फरमा दे। और यकीन कीजिए कि 22 साल के बाद रब ने उसे दोबारा नजर अता फरमा दी। और आपकी इसी धरती गुजरात की क्यों दूर जाएं, सजन तो बहुत करीब मिलता है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आओ घर पूछ लो, पता पूछ लो, जगह पूछ लो। एक मेरी बहन तशरीफ लाई, कहती है अरसा 25 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी फंक्चर हो गई और मैं माजूर हो गई। मैं तीसरे, ये मेरी बहन खड़ी है, ये इनका पूरा खानदान है, 25 साल तक व्हील चेयर में रही है। और तू हमें बाबू की बात बताता है, तू बंदर अपनी शक्ल पर देख, हुजूर गौसे पाक का करम तब देखूं। ये मेरी बहन 25 साल तक व्हील चेयर में रही है। शायद इतनी बड़ी रश में आपको नजर ना आए, अगर कैमरा वहां तक पहुंचे तो देखे 25 साल ये व्हील चेयर में रहे, उंगली नहीं हिला सके। तीसरे दम पे सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए तो रब ने अपने कदमों में चलने की तौफीक अता फरमाई। 25 साल बाद के गुजरात के रहने वाले हैं वो मेरी बहन। और मैंने पूछा, मैंने मेरी बहन आप क्या महसूस कर रही है? उन्होंने कहा सरकार मुझे ये खुशी होगी कि मैं रब के घर का तवाफ अपने कदमों में चलूंगी और रोजा रसूल की ज़ियारत भी करूंगी। साल बाद वो ताजदार खत्म नबूवत की महफिल में वो मेरी बहन मौजूद हैं, उनके नवासे मौजूद हैं, उनका शौहर मौजूद है, उनके बेटे बेटियां मौजूद हैं, ये सामने खड़े हैं। 25 साल के बाद ये आंखों के अंदर इश्क बार ऐसे नहीं होता। ये कैसे होता है? इस भूख से मुनाफिक को तकलीफ है और मोमन को शफा ही शफा है। जीवे 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 जीवे, हाथ उठा के जीवे 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 जीवे, दरबार आलिया बलाबड़ा शरीफ। और ये पैगाम मैं इसलिए दे रहा हूं, तुम उनको दबाते हो जिनकी नजर दुनिया में लगी है, हमारी नजर तो गुम्बद खजरा में लगी हुई है। तो मैं उनको दबाते हो जो अपने लिए जीते हैं, हम तो हुजूर की मोहब्बत में जिया करते हैं। तुम उनको ये डरा दो जिनके दिल में दुनियादारी बैठी हुई है, क्योंकि वहां ही दुनियादारों की कब्र में सांप और बिच्छू आएंगे। हमारे सीने के अंदर तो इश्क मुस्तफा है, हमारी कब्र में तो आमना का लाल आएगा। ताजदारे खत्म तेरा चाँद मुबारक तुझको, आमीना बात तेरा चाँद मुबारक तुझको। आ गए घर में तेरे
मनाने वाले मेरे सरकार का मिलाद मनाने वाले अपने आशिकों से पलकों पे चरागा कर लो अपने आशिकों से पलकों पे चरागा कर लो मेरे सरकार है इस बज़्म में आने वाले मेरे सरकार है इस बज़्म में आने वाले सरकार क्या फरमाते हैं कि उनको क्या को फिक्रियो रे हशर का होगा उनको क्या को फिक्रियो रे हशर का होगा इसके सरकार की शम्मा जो जलाने वाले इसके सरकार की शम्मा जो जलाने वाले सज गए यार की महफिल को सजाने वाले मेरे सरकार का मिलाद मनाने वाले और तुझको सदला कि मुबारक हो हलीमा गाई तुझको सदला कि मुबारक हो हलीमा गाई आ गए तेरे अर्श पे जाने वाले आ गए तेरे अर्श पे जाने वाले मेरे सरकार का मिलाद मनाने वाले बस अभी दम दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। बड़ी तादाद में जो खुदाम दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ हैं गुजरात या पूरे पाकिस्तान कश्मीर से बाहर से तशरीफ लाए हैं। आपका दिल की अथाह रूह से शुक्रिया क्योंकि आप और हमने मिलकर किसी दुनियादार की बात नहीं की उसकी बात की जो दो जहां का सरदार है। इसलिए मेरी बहनें मेरी बेटियां बस आपकी समातों के नजर दुनिया के सारे काम कर लेना लेकिन कभी किसी बेटे को ना तो गुस्ताखे औलिया उन्हें देना और ना गुस्ताखे नबी उन्हें देना। ये तुम्हें हश्र में पता चलेगा हश्र में पता चलेगा जीता कान और हारा कान। और ये तो हश्र को होगा मालूम के जीता कौन हारा कौन जीता कौन हारा कौन जीता कौन हारा कौन। हम न बाज आएंगे हुजूर आपकी खत्म नबुव्वत की आवाज उठाने से ये जान जाती है तो जाए। अब आपकी मोहब्बत बता देगी वो कैसे दोनों हाथ बुलंद करके पूरी दुनिया में एक ही आवाज आए ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद सिपा सलारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। जो तेरे दर से यार फिरते हैं
अदाओं में जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले। दमर दुआ के लिए तैयार हो जाएं और एक बार फिर दम से कबल दिल की अथाह रहियों से, मोहब्बतों से और उल्फतों और चाहतों से आपका शुक्रिया, क्योंकि ये उनकी महफिल है जो वजह तख्लीक कायनात है। आमना के लाल हैं, आप आए हैं। अल्लाह ताला हुजूर के वसीले से आपकी सब मुश्किलों को आसान फरमाए और जितने बीमार हैं रब सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। और जितने लोग स्टेज पे मौजूद हैं अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में और इजाफा फरमाए। और जितने लोग आप तशरीफ लाए हैं अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से आप पे भी करम और मेहरबानी फरमाए। ये गुजरात की सरजमीन हयात स्टेडियम तारीख एक बार फिर लिखी जाएगी कि ऐसी जम्मे गफीर चश्मे फलक ने पहली मरतबा यहां देखा। आप गुजरात के रहने वाले लोग हैं, हम तमाम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, किसी से भी नफरत नहीं करते, लेकिन किसी बेअदब की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए याद रखें, अल्लाह वाले कैंची का काम नहीं करते, सुई और धागे का काम करते हैं। हम पाकिस्तान के भी वफादार हैं और ताजदार खत्म नबूवत के भी पहरेदार हैं। अब जो ये बात आपकी मोहब्बतों की है, ये आपकी चाहतों की है, आज हाथ उठाकर हम ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी सांस के अंदर, सांस में, जिस्म के अंदर सांस मौजूद है, वो भी ताजदारे खत्म नबूवत पे कुर्बान है। जो हुजूर की खत्म नबूवत के लिए तैयार है, जो हुजूर की खत्म नबूवत का सिपाही बनना चाहता है, वो हाथ उठा लीजिए। पीरी मुरीदी बात की बात है, पहले हुजूर की खत्म नबूवत की बात है। आप हुजूर से वफादारी करेंगे ना, और इन बेवफाओं को ये पता बता देंगे, ऐ मुनाफिको तुम देख लो, मेरा रब कहता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपको जिक्र को इतना बुलंद कर दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं। सरे लाबका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद नहीं उनके उरूज की। बलगल लाबे कमाल ही कशफत जाबे, जमाल ही हसनत जमियो खसाल ही सल्लु अलैहि वालही। और याद रखो फलस्तीन के मुसलमानों, आपके साथ हमारे खून का रिश्ता है, हमारे रूह का रिश्ता है, हमारा जिस्म आपका जिस्म है। जितना दर्द आपको महसूस हो रहा है, इतना दर्द हमें महसूस हो रहा है। हम आपके साथ आखिरी सांस तक खड़े हैं और पूरी दुनिया से ये अपील करते हैं कि फलस्तीन के मुसलमानों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है उसे खत्म किया जाए, उसे पास आ जाए। बार बार मुसलमानों की गैरत को ललकारा न जाए। हम आशिक़ मुस्तफा हैं, हमें ना कोई खौफ है ना कोई गम है। हम इंशाअल्लाह ताला ये हाथ बुलंद करके, ये हाथ बंद करके फलस्तीन के मुसलमानों के साथ ये इत्तेहाद यकजहती करते हैं कि हम आपके साथ हैं। हाथ बुलंद कीजिए। और ये तो वो जगह है
जहां और इंशाअल्लाह ताला हम ये अपनी नीयत करते हैं, ऐद करते हैं कि मस्जिद अक्सा के ऊपर ताजदार खुतबे नबूवत के झंडे को लहराएंगे। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। एक बार फलस्तीन के मुसलमानों के लिए जरा रोशनियां कर दें, उन्हें कहे अंधेरे खत्म हो गए हैं। जिनके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा होता है वहां रोशनी रोशनी होती है। जरा अपनी मोबाइल के चुरागा कर लें ताकि उनको आलम कुफर को ये बताना चाहते हैं वो मुट्ठी भर नहीं है, उनकी तादाद तुमसे कहनी नहीं जा सकती। जरा हाथ को और ऊंचा कीजिए। ये पैगाम और फिर एक और पैगाम जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर तोड़ने के लिए या मुसलमानों के लिए खत्म करने के लिए साजिशें करते हैं, हम उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि वो कलंदर लाहौरी हजरत डॉक्टर इल्मा इकबाल ये फरमा गए थे, याद है गंगा तुझे वो वक्त जब तेरे किनारे उतरा था कारवां हमारा, मशरक में गूंजी थी अज़ानें हमारी, थम जाना था किसी से साले रवा हमारा। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पैगाम है, हम हुजूर के गुलाम हैं और गुलाम किसी के डरा नहीं करते, खौफ नहीं, ना कोई तल्लक हमारा किसी सियासत से है, ना किसी दुनियादारी से है, ना किसी लालच से है। खौफ खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं और इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करते रहेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, वहां भी रहेंगे, कब्र में भी यही कहेंगे, सरकार दो आलम का चेहरा देख के कहेंगे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जब हुजूर के बारे में तीसरा सवाल होगा तो उसमें भी यही आवाज होगी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब दम होना चाहिए। अब जो कहता है एक फूंक से रब मुझे शफा देगा, जरा हाथ खड़ा करे। इस फूंक के अंदर इसलिए करामत है कि सीने के अंदर इश्क मुस्तफा है, सीने के अंदर किसी दुनियादार के पैसे नहीं डाले हुए, खौफ नहीं डाला हुआ, फकत इश्क मुस्तफा डाला हुआ है। अब इंशाअल्लाह ताला आज की महफिल में जो भी आया है अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत के वसीले से उसे जरूर शफाअत आ फरमाएगा। और आखिरी पैगाम मेरे मुर्शिद से हुजूर गौसे पाक का कि बरशेरा शगफ दारंग सगे दरबारे की रानी, हुजूर गौसे पाक के दर का कुत्ता हजारों शेरों में वाली होता है।
अभी दम के लिए तैयार हो जाए। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम हो जाएगा इस यकीन सकीदे के साथ। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में अब सभी लोग शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जहां आपको दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए। कोई मरीज है, बीमार है, अपने सर पे हाथ नहीं रख सकता, उसके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। हाथ रख लीजिए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम कराना चाहते हैं, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को। जब जहां मैंने पुकारा सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में
जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली अबलौड़ा शीर से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। और जिल के कदमों कादों में है आगे हया, जिनके कदमों कादों बन है बेहया, बेहया, जिनके कदमों का धो बन है बेहया। ऐसे जाने मसीहा बेला हो सलाम। और जब भी खत्मे पे हमला हुआ, तूने ही तो तन तन्हा पैरा दिया। और डूबती कश्तियों को किनारा दिया, डूबती कश्तियों को किनारा दिया। हक खाती तेरी जुर्रत ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मराद दिल में रखें मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज।